नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मन के गंदे विचारों को कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको 4 अद्भुत तरीके बताएंगे जो आपको इस मामले में मदद कर सकते हैं। मन को शुद्ध करना और गंदे विचारों को खत्म करना गौतम बुद्ध की उपदेशों में एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उन्होंने इसे अपने ध्यान और सम्यक समाधि के माध्यम से करने की विधियों के माध्यम से बताया। यहां हम उनके उपदेशों के कुछ मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो मन की शुद्धि और गंदे विचारों को खत्म करने में सहायक होंगे। एक बार की बात है, एक युवक नामक राज अपने मन के गहरे संवेदनशीलता के साथ जी रहे थे। उनका मन एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, लेकिन कभी कभी उनके मन में नकारात्मक विचार आ जाते थे। ये विचार उन्हें चिंतित कर देते थे। एक दिन राज ने योग्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने का निर्णय किया। इसका मकसद था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन उसके मन में विचार थे कि क्या वह इसमें कामयाब होगा या नहीं। राज को यह विचार बहुत परेशान कर रहे थे। उनके मित्रों ने उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनके मन की आंधी को नहीं रोक सके। वह सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस बारे में किसी से बात करूं। राज एक पुरानी कोठी में घूमते हुए ये सब बातें सोच रहा था। तभी अचानक उसे अपने बचपन का एक वाक्य याद आया। उसका मन इस वाक्य को याद करके खुश हो गया। तभी राज ने उस कोठी से अपने घर की तरह भागना शुरू कर दिया और वह सीधा अपने घर आकर बैठ गया। राज अब बेसब्री से अपनी माता का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी मां बाहर से आई। बचपन में उसकी मां उसे एक महात्मा के पास लेकर जाती थी जो बहुत ज्ञानी महात्मा थे। राज भी उनसे एक बार मिलना चाहता था। राज ने अपनी मां से उन महात्मा के बारे में पूछा। उसकी मां ने उसे उन महात्मा के बारे में बता दिया कि वह एक पहाड़ी पर सूनसान जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। उसकी मां को उस पर संदेह हुआ कि आज यह उन महात्मा के बारे क्यों पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह वह गंगा जल से स्नान करके उन महात्मा के पास जाने के लिए घर से निकला। कुछ समय बाद वह उन महात्मा के पास पहुंच गया। राज ने उन महात्मा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। थोड़े समय बाद उन महात्मा ने उस युवक से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? राज डरते हुए उन महात्मा से बोला, महात्मा, मेरे मन में अधिकतर समय गंदे विचार चलते रहते हैं। ये मेरे मन के अच्छे विचारों को भी नहीं उभरने देते। मैं इनसे हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इन गंदे और नकारात्मक विचारों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। महात्मा बोले, मैं तुम्हें अवश्य इससे मुक्त करा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिनाई से 4 नियमों का पालन करना होगा। बोलो, तुम कर सकते हो। राज अपने मन के गंदे विचारों से बहुत परेशान था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हां कर दी। महात्मा पहला नियम बताते हुए बोले, अगर तुम अपने मन के गंदे विचार और नकारात्मकता मुक्त होना चाहते हो तो तुम आज से ही अपने भविष्य की चिंता करना शुरू कर दो। ये सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है। जब तुम अपने भविष्य को बनाने में डूबे रहोगे तो तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे मन में नकारात्मक सोच रहेगी। और अगर तुम अपने मन को फालतू के कामों में लगाते हो तो तुम्हारे मन में उथल पुथल के विचार चलते रहेंगे। जब कोई महात्मा आंखें बंद करके बैठा होता है तो ऐसा नहीं है कि वह केवल आंखें बंद करके ही बैठा है, बल्कि वह अपने मन के विचारों से लड़ रहा होता है और ऐसे ही वह अपने मन को पूरी तरह से काबू कर लेता है और वह अपने मन से जो भी करवाना चाहे वह करवा सकता है। दूसरा नियम सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है। एक महत्वपूर्ण नियम मन को काबू करने के लिए है कि आप नियमित रूप से माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने और संयमित रूप से प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकते हैं, जो मन को विचलित नहीं होने देता है।
इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और संतुलित जीवन शैली अपनाना भी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। ये सभी तकनीकें एक संतुलित और शांत मन के दिशा में प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। महात्मा तीसरा नियम बताते हुए बोले, यह नियम संवेदनशीलता का है। संवेदनशीलता का मतलब है कि हमें अपने मन की अवस्था को समझने और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम अपने भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो हम उन्हें प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मन की अवस्था को समझना एक साधारण मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप इसमें सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच धारण करने से मन के गंदे विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको अच्छे और उत्तेजक भावनाओं को विकसित करने में मदद करती है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप जल्दी से उसे छोड़कर सकारात्मक कोई विचार सोचने लगे। योग और ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे गंदे विचारों को नियंत्रित करना संभव होता है। स्वाध्याय, अपने मन गंदे को विचारों से दूर रखने के लिए अच्छी पुस्तकों की पढ़ाई करें, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी की रचनाएं। स्वास्थ्य संवेदना, नियमित व्यायाम करना और स्वस्थ खान पान अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह मन को स्वस्थ और उत्तेजित रखता है। साथी का समर्थन, अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना और उनसे समर्थन प्राप्त करना मन के गंदे विचारों को कम करने में मदद कर सकता है। समय का प्रबंधन अधिक समय बिताने का कारण बन सकते हैं। एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए समय का सामयिक प्रबंधन करें। नियमित ध्यान और प्रार्थना मन को स्थिर और प्रेरित रख सकते हैं, जिससे गंदे विचारों का संयम होता है। ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रोजाना 10 मिनट के लिए करना चाहिए। इससे आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। उत्साही और उत्तेजित काम अपने दैनिक कामों में उत्साह और उत्तेजना बनाए रखने से मन के गंदे विचारों का संयम होता है। आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे आत्मविश्वास और उत्साहित होकर करें। अपने काम को पूरा मन लगाकर करना सीखो। जब तक तुम एक काम कर रहे हो तब तक तुम्हें मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए। संतुलित जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह मन को स्थिर और संतुलित रखने में मदद करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें उस जगह के बारे में पता ही नहीं है और ना ही हम उस जगह के बारे में किसी से पूछ रहे हैं। बस आप चलते चले जा रहे हैं। नियमित अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप मन के गंदे विचारों को रोक सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप एक सकारात्मक और उत्साही जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।